अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो वीडियो की टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों ने ऑलरेडी अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होने वाली है। बट फिर भी मैं आप लोग को बताती चलूँ कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं खुद अपने स्टडी पैटर्न से जो है मैं अप्लाई करती हूँ और मैं इनको अप्लाई करके काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और मुझे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर डीएम्स आ रहे थे। इसके अलावा कोमल की कुछ फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे कुछ और जूनियर्स हैं जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि आप किस तरीके से स्टडी करती हैं या फिर ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप हमें गाइड करना चाहेंगी, हमें बताना चाहेंगी ताकि हम लोग भी उससे जो है वो फॉलो कर सकें। तो गाइज़, आज मैं आप लोग के साथ वही ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि ना सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ बल्कि वो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने स्टडी पैटर्न में। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ लर्नर। और हम जो है वो सारी ज़िंदगी लर्नर ही रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो ये सारे जो है ना मैं समराइज़ करके बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लोग को बताती चलूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी एक बात ज़हन में रख लें कि ज़रूरी नहीं गाइस कि जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स अपने लिए अप्लाई करती हूँ वो आपके लिए भी जो है इफ़ेक्टिव हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि जो मैं अपने लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करती हूँ, अपने स्टडी पैटर्न में, वो मेरे लिए तो इफ़ेक्टिव हो लेकिन वो आपके लिए इफ़ेक्टिव ना हो, आपकी जो है वो मेंटल लेवल के हिसाब से। या फिर जो आप लोग अपनी लाइफ में जिनको फॉलो करते हैं रूल्स को या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करते हो, वो मेरी लाइफ में मुझ पर भी अप्लाई हों। क्योंकि हर किसी का माइंड सेट डिफरेंट होता है, हर किसी की लाइफ में इशूज़ डिफरेंट चल रहे होते हैं, हर किसी का मेंटल लेवल और याद करने की जो सलाहियत होती है या फिर चीज़ें पिक करने की सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं मज़ीद डिले किए उन 10 टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। अच्छा गाइस, तो सबसे पहली जो टिप है वो है कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी से मुराद क्या है? कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आप लोग डेली बेसिस पर स्टडी करो, डेली बेसिस पर पढ़ो, कोई एक दिन भी आप मत छोड़ो। आई नो कि संडे का दिन तो छूट ही जाता है, मोस्टली स्टूडेंट से छूट जाता है, संडे को छोड़ दो आप। संडे के अलावा जो भी वर्किंग डेज होते हैं उनमें आप लोग पढ़ो, चाहे अगर आपका दिल करता हो दिल ना करता हो आपको पढ़ना है ताकि एक मोमेंटम बना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो अम, आप मंडे के दिन पढ़ रहे हो लेकिन ट्यूसडे के दिन आपको पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। यार, हम भी इंसान हैं, मेरा भी कभी कभी दिल नहीं चाहता कि मैं पढूं। लेकिन मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि कंसिस्टेंसी लाजमी है। अगर आपको दिल नहीं चाह रहा कि आप पढ़ो या फिर कुछ भी हो सकता है, कभी इंसान का मूड कैसा होगा, कभी इंसान का मूड कैसा होगा, तो आप ऐसे करो कि आपको जो लेक्चर्स टीचर्स ने दिए हुए हों आज के, वो आप खोल कर उसको 10 से 15 मिनट तक रिवाइज़ कर लो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते या फिर आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नहीं गए हो, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को उठाकर उनको मेमोराइज़ करना स्टार्ट कर दो। लेकिन जो मोमेंटम आप लोगों का बना हुआ है ना उसको ख़राब मत करो, बल्कि बल्कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप जो है वो अपनी स्टडी को लेकर चलो। इवन हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, वो कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आई नो आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन यूट्यूब, लेकिन मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ, बहुत सारा कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसमें भी कंसिस्टेंसी शो करूँ। लेकिन मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और ये कुछ कुछ कीज़ होती है जो कि आपको खोलनी पड़ेंगी, ताला जो है खोलना पड़ेगा, इसके थ्रू ही आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। और आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं भी चाह रहा तो आप लोग उठाओ 10 से 15 मिनट के लिए अपने बुक्स को, अपने लेक्चर्स को उठाओ, जस्ट थोड़ा सा रीड करना स्टार्ट कर दो, ताकि यार आपको ये हो कि मैं एक भी दिन अपना जो है वो छोड़ नहीं रहा पढ़ने के लिए। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ और सेकंड पॉइंट है टाइम। टाइम से मुराद ये है कि कब आपको स्टडी करनी चाहिए और कब आपको स्टडी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताती चलूँ कि हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक हैबिट होती है, तो वो इस टाइम पर अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकता है। बट मोस्टली मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, मतलब जो बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं या फिर स्टडी के हवाले जिन्होंने स्टडी की हुई है के अकॉर्डिंगली, तो उनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। क्योंकि आपका जो है वो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो रहा होता है
और इवन मैं भी खुद जो है वो मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ। क्या करती हूँ, जब फजर की नमाज़ के लिए उठती हूँ तो इसके बाद मैं स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। लाइक जब मेरी वेकेशंस चल रही थी यूनिवर्सिटी की, या उसके अलावा भी वेकेशंस होती हैं, तो मैं सुबह फजर के टाइम उठती हूँ और इसके बाद 4 से 5 आवर्स जो है वो कंटिन्यूसली स्टडी करती हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत गैप हो ही जाता है 5 से 10 मिनट का, बिकॉज़ गैप भी लाजमी है। तो टाइम बहुत मायने रखता है, और टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। आप लोग कोशिश किया करो कि मॉर्निंग टाइम में स्टडी करो, बिकॉज़ मॉर्निंग टाइम में आप लोगों का जो है वो माइंड फ्रेश हो रहा होता है और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई थकावट नहीं होती। तो आप लोग मॉर्निंग टाइम में स्टडी करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने ये भी सुना है कि अगर आप लोग फजर के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहता है। वैसे हर एक इंसान का जो है वो अपना अलग अलग माइंड सेट होता है, अलग अलग जो है वो मेंटल लेवल होती है, अलग अलग उनकी हैबिट्स होती हैं। कोई रात के टाइम अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, कोई मॉर्निंग के टाइम अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, बट मेरे लिए जो इफेक्टिव टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है, और मैं मॉर्निंग के टाइम को प्रेफर करती हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है नोट्स, लेक्चर्स, हाउ टू स्टडी। स्टडी हम लोग किस तरीके से करें, मोबाइल के थ्रू पढ़े, लैपटॉप के थ्रू पढ़े, टीचर जो पढ़ाती हैं बस उनके लेक्चर्स के थ्रू पढ़े, बुक से पढ़े, किस तरीके से हम लोग पढ़ें। यार जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया था कि जस्ट टीचर्स ने जो हमारे साथ स्लाइड्स शेयर की थी हम लोगों ने वही पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, ये था कि एनाटॉमी का मैंने थोड़ा सा नोट डाउन किया हुआ था, तो वो मैंने लिखा था। हालांकि नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये मैं क्या करती थी, अपने नोट्स बनाती थी। टीचर्स बाकायदा तौर पर कोचिंग में हमारे हमारे लिए मतलब नोट्स बनाते थे, हमें बोर्ड पर लिखवाते थे, समझाते थे। हर चीज़ के नोट्स बनते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहते थे। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में फर्स्ट सेमेस्टर में आकर मैं जो है, क्योंकि हमें टाइम भी बहुत कम मिला था, बहुत शॉर्ट टाइम था, और इसके अलावा कोई इतना कुछ अच्छे तरीके से गाइड करने वाला नहीं था। हर सीनियर की भी अपने अपने हिसाब से वो गाइड कर रहे थे, लेकिन इंसान को अपना भी देखना चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो। सुनो आप लोग सबकी, अब जिस तरीके से आप लोग मेरी सुन रहे हो, करोगे आप लोग आई नो अपने मन की, लेकिन आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी स्टडी में हेल्प होगी। खैर, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर जो भी टीचर्स आप लोग को लेक्चर्स दे रहे हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, अपने वर्डिंग्स में लिखो, नोट्स बनाओ, उसके लेक्चर्स अच्छे तरीके से अटेंड करो। कोशिश करो कि कोई भी गैप ना दो, आप कोई भी क्लास मिस ना करो। आई नो मेरी इस सेमेस्टर में 1-2 क्लासेस जो है वो छूट गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा उसको कवर अप कर सकता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी क्लास मेरी मिस ना हो। इवन अगर आधे घंटे की भी क्लास है ना, तो आप लोग चले जाओ। कुछ लोग ये होते हैं कि यार हम लोग घर में बैठ कर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आप लोग टीचर के जो है वो नोट्स को नहीं देखोगे, टीचर के लेक्चर्स को नहीं देखोगे, तो आप लोग घर में किस तरीके से पढ़ सकते हो। तो आप लोग अपने जो है वो नोट्स बनाओ, टीचर के लेक्चर्स को अच्छे तरीके से गौर से सुनो, क्योंकि टीचर बाज़ औक़ात हमें तो पूरा जो है वो बोरिंग लग रहा होता है उनका लेक्चर, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता देती हैं जिन पर हम लोग गौर तो नहीं करते, बाद में वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जो कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी लेवल पर है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे नोट्स बनाओ। भले जो है आप इतना उन पर इन्वेस्ट ना करो, लेकिन साफ़ सुथरे एटलीस्ट हों। जब आप उनको पढ़ने के लिए बैठो तो आपको अपनी राइटिंग अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको पढ़ने का भी दिल जाए। तो ये था थर्ड पॉइंट। चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है हाउ मच टू स्टडी। कितना पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स तक पढ़ना चाहिए। अगेन ये वही वाली बात हो गई कि ये आप लोगों पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक इजाफी जो है वो पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि ज़्यादा लंबे अरसे तक, मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ते रहने से बेहतर है आप वो इफ़ेक्टिव पढ़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा सारा दिन बैठ कर पढ़ रहे होते हैं, मतलब खुद को जो वो हलकान कर रहे होते हैं, जिन्हें किताबी कीड़ा कहते हैं ना, ये बिल्कुल वो होता है। तो ऐसा नहीं बनना आप लोगों ने। कुछ कुछ होते हैं जो किताबी कीड़ा बनकर उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा सारा दिन बैठ कर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको जो है ना वो इतना अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आता। और कुछ लोग जो है वो डेली बेसिस पर 2 to 3 आवर्स पढ़ लिया, 4 to 5 आवर्स पढ़ लिया, लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आला किस्म वाले आते हैं। तो आप लोग क्या करो कि ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है, ज़्यादा टाइम पढ़ने से बेहतर है वो थोड़ा टाइम पढ़ो लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ो।
हाँ, अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जिस तरीके से हमारा एमकेट है, वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बिकॉज़ टाइम बहुत शॉर्ट होता है और इसके अलावा कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और हमें इस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, रिवीजन वगैरह एंड ऑल दैट सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप लोग अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, अपने सारे नोट्स बना रहे हो, तो इतनी ज़्यादा खुद को अलकान करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि थोड़ा पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो। और ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, अगर आप 7 to 8 आवर्स डेली बेसिस पर पढ़ सकते हो और हल्का नहीं करना खुद को, तो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो लेकिन उससे आप लोग थक रहे हो बहुत और इससे इतने कुछ खास इफेक्ट भी नहीं पड़ रहे, तो आप लोग 2 to 3 आवर्स इफेक्टिव स्टडी करो। काफ़ी सारे लोगों को मैंने यार देखा हुआ है, वो 2 to 3 आवर्स डेली बेसिस पर स्टडी करते हैं, खुद चिल रहते हैं बिल्कुल, और इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे आ जाते हैं। तो आप लोग भी क्या करो, जो है वो ज़्यादा देर तक पढ़ने को तरजीह नहीं दो, बल्कि थोड़ा सा कम टाइम दो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस, थिंक थिंक एंड थिंक। टीचर जो भी आप लोगों को पढ़ा रही है, अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग उसी टाइम पर जो है वो टीचर से क्वेश्चंस करें। अगर आप उसी टाइम पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते किसी भी वजह से, हो सकता है यार कभी कॉन्फिडेंस की इश्यू की वजह से बंदा नहीं पूछ सकता, या कभी बंदे का दिल भी नहीं चाह रहा होता पूछने के लिए कि यार टीचर डांट ना दें, सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी, तो आप लोग उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को उस टाइम अपने पास लिख लो और जब क्लास एंड हो उसके बाद आप लोग जाकर टीचर से पूछ लो कि टीचर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप काइंडली मुझे ये गाइड कर दें। टीचर से क्वेश्चन लाजमी करना है। हम लोग क्यों जाते हैं कोचिंग, क्यों जाते हैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्यों पे करते हैं यार? बस सिर्फ उनकी सुनकर घर में आकर बैठने के लिए, घर में बाद में कुछ समझ में ना आए तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इससे देखने के लिए या फिर गूगल देखने के लिए नहीं, हम लोग पे करते हैं वहाँ पर और उनका फ़र्ज़ है। और टीचर क्या कहते हैं कि आप लोग मुझसे पूछो, जितनी बार पूछोगे हम आपको बताएंगे। कुछ कुछ टीचर होते हैं जो नहीं बताते, अदरवाइज सब बता देते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पर तो जो है वो टीचर्स खुश होते हैं कि हमसे स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को गौर से देख रहे हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इनको इतने गौर से नहीं सुन रहे होते, बहुत शोर मचा रहे होते। आज ही की बात है, सर पढ़ा रहे थे और सब जो है वो अपनी मस्ती में लगे हुए थे, तो इस तरीके से होता रहता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसी टाइम पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने पूछ लेना है। अगर उसी टाइम पर नहीं पूछ सकते आप लोग तो अपने पास लिख लीजिए और फिर देन उस टीचर से जाकर मालूम कीजिए। अगर टीचर से आपको समझ में नहीं आता देन आप लोग बुक, यूट्यूब, गूगल इससे जाकर रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बारे में सोचिए, फ़जूल का सोचने से अच्छा है अपने कोर्स के बारे में सोचिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर किस तरीके से होंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि यार ये अगर ऐसी चीज़ है तो क्यों है, कैसे है और कब तक है, तो सोचना बहुत ज़्यादा लाजमी है। टीचर से क्वेश्चंस करिए। चलिए इसके अलावा हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस स्टडी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज को जो है आप अडेप्ट करें ताकि आप लोग स्टडी कर सकें। सही है, जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते हैं तो इतनी ज़्यादा हम लोगों को बर्डन नहीं होता हम लोगों पर, जो टीचर्स हमें पढ़ा रही होती है क्लास में वही हमारे मोस्टली पेपर्स में आता है। बट नाइन्थ मैट्रिक, देन इंटरमीडिएट, देन यूनिवर्सिटी लेवल एंड सो ऑन, तो यहाँ पर जो है टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उससे 10 गुना हमारे पेपर्स में आ रहा होता है और हमें लिखना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। तो टीचर के लेक्चर्स को आप लोगों ने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है, अच्छे तरीके से अपने माइंड में नोट डाउन कर लेना है। आई नो टीचर्स बहुत तेज़ी से पढ़ाते हैं, हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से रिटन में नहीं नोट डाउन कर सकते, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ टीचर के लेक्चर्स को जो आप लोग सुना करें, सही, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया करें। इसके बाद बुक की रेफरेंस ले, आप जो टीचर्स आपको बुक रेफ़र कर रही हैं उसकी रेफरेंस ले आप लोग। बुक जो है वो अच्छी हमारी दोस्त होती है, आपको पता है ऑलरेडी, सबको हर कोई यही कहता है। अगर आप बुक बाय नहीं कर सकते, मैंने खुद बुक कोई भी बाय नहीं की हुई, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटमी बाय की थी, इस सेमेस्टर में अभी तक मैंने कुछ भी बाय नहीं किया बिकॉज टीचर्स की स्लाइड्स
और हम लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लेते हैं, तो वही बुक काफ़ी है। और यार 4 मंथ्स का हमारा सेमेस्टर होता है, 4 मंथ्स के सेमेस्टर के लिए हम लोग कितनी ज़्यादा बुक्स ले, और वो भी इतनी एक्सपेंसिव। तो आप लोग जाकर किसी से बोरो कर लो, अपने सीनियर वगैरह से। अगर सीनियर इतने अच्छे नहीं हैं तो आप लोग लाइब्रेरी जाकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा बुक PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे जो है वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप लोग यूट्यूब पर जाकर पढ़ सकते हो, गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ टीचर के लेक्चर्स, टीचर की PPTs और स्लाइड्स पर जो है वो डिपेंड नहीं रहना, बल्कि अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते रहना है। अपनी थिंकिंग को वास्ट करना है, अपनी नॉलेज को वास्ट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग टीचर्स के सिर्फ लेक्चर्स पर डिपेंड ना करें, बल्कि यूट्यूब थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आ जाए। पहले मैं भी जस्ट टीचर्स के लेक्चर्स और PPTs पर ही वो सारे डिपेंड करती थी, लेकिन अब जो है वो मुझे भी शऊर आ गया है मेरे भी अक्ल दिमाग जो है वो दिमाग में अकल आ गई है। तो अब मैं जो है वो यूट्यूब से, फेसबुक पर काफ़ी अच्छे पेजेस होते हैं, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। गूगल पर आप लोग ऑनलाइन क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज से आप लोग जो है वो अपनी थिंकिंग को, अपनी नॉलेज को वास्ट कर सकते हो, अपने स्टडी में हेल्पफुल साबित कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, तो हमारा 7th पॉइंट है डिस्कशन। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है उसको डिस्कस करें। और अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, या फिर इन केस अगर आप लोग के पास जैसे जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं हैं, तो यार आपके पास आप खुद तो हो ना, आप खुद के साथ डिस्कस कर सकते हो। इसका बेस्ट वे ये है कि कमरे में खुद को लॉक करो, सही है, और अपनी किताबें खोल कर बैठ जाओ, अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को पढ़ो। और उसको याद करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जस्ट अज्यूम कि आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपना लेक्चर उन्हें डिलीवर करना है, दैट्स इट। यकीन माने बहुत इफेक्टिव है, और मैं शुरू से ये करती हुई आ रही हूँ। या फिर इसके अलावा आप लोगों के पास मिरर होगा, जाहिर सी बात है हर घर में मिरर अवेलेबल होता है। तो आप लोग मिरर के सामने खुद की आंखों में आंखें डालकर, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर आप लोगों ने क्या करना है कि यूँ करना है कि आप लोग जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो और सामने आपकी ऑडियंस खड़ी हुई है, या फिर आप टीचर हो और आप लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। इससे आपके कॉन्सेप्ट जब आप लोग बार बार उसको रिपीटेडली तौर पर बोल रहे होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ अगर आप लोगों ने डिस्कस करना है, वेल एंड गुड। अगर आप लोग के पास फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर कोई नहीं है जिसके साथ आप लोग डिस्कस करो, देन आपके पास आप खुद हो, आप खुद जो है खुद के साथ डिस्कस कर सकते हो। और मैंने तरीका भी बताया कि आप लोग किस तरीके से डिस्कस कर सकते हो, और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। मेरी 1-2 क्लासमेट्स हैं, वो भी इस तरीके से करती हैं, और मैं भी शुरू से ऐसे ही करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा गाइस, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। जब आप लोग सारा कुछ पढ़ रहे होते हो ना, सब कुछ, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, अब बस आपकी जो है वो ख़त्म होने वाली है, हिम्मत जवाब दे गई आपकी, और आपका कोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने मतलब हो गया। जो आप लोगों ने आज का गोल सेट किया था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटी सी तकलीफ खुद को देनी है कि आप लोगों ने सारा जो भी पढ़ा हुआ होगा ना उसको समराइज़ करके रिवाइज करना है। रिवीजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन जो है वो आप लोग 1 बार करो, 2 बार करो, जितनी बार आप लोग रिवाइज करते रहोगे ना उतनी बार अच्छा रहेगा। MCAT में हम लोग क्यों कहते हैं कि जल्दी जल्दी कोर्सेज ख़त्म कर लो अपने, ताकि आप लोग जो है वो रिवीजन कर लो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप लोग, उतनी ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में रहेंगे, और आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोशिश किया करो कि इवन अगर आप लोग फॉर एग्जांपल, आज मेरा कुछ टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जो है, मैं यूनिवर्सिटी से आई, जो लेक्चर टीचर ने दिया था वो मैंने पढ़ा, याद भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ा, एक बार सारा उसको पढ़ा, और एंड में जो है जब मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने रिवाइज कर लिया जैसे उसको, बस थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं रिवीजन कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मुझे याद भी रहेगा। रिवाइज़ की हुई रिवीजन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं कि आप लोग ये रिवाइज़ करके जाना, रात में रिवाइज़ कर लो, सुबह फजर के टाइम रिवाइज़ कर लो, तो ये रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये भी है कि आप लोगों ने पेपर से 1-2 घंटे पहले रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेना है, ताकि पेपर के टाइम आप सुकून से बिल्कुल चिल काम रहो, और दुरूद शरीफ दुआएं वगैरह पढ़ो। और इसके अलावा जो है आप कुछ भी नहीं देखो वगैरह। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो मोबाइल पकड़े हुए होते हैं, नोट्स पकड़े हुए होते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं पहले भी बहुत करती थी, 8-9 तक मैंने बहुत किया, उसके बाद मैंने इतना कुछ नहीं किया, और मैं रात में ही रिवाइज़ कर लेती हूँ। अगर रात में नहीं तो सुबह मैं सवेरे रिवाइज़ कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं बस बिल्कुल बस होती हूँ कि जो भी होगा बस अल्लाह पाक खैर करेंगे, और मैं दुरूद शरीफ जो भी दुआएं वगैरह होती है वो पढ़ती हूँ।
तो रिवीजन आप लोग किया करें, रिवीजन इज़ द की। सारी चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी सारे जो हैं वो ट्राई करते होंगे, अगर कोई ट्राई नहीं करता तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये नहीं कि एक दिन आपने ट्राई किया, आप लोग काम नहीं बना तो आप लोगों ने छोड़ दिया, बल्कि हर चीज़ को जो है वो टाइम लगता है। तो आप लोगों ने तकरीबन 15 से 20 दिन करते रहना है इसको, रिज़ल्ट आप लोग के ज़रूर सामने आएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जनाब, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट जो है, हमारा माइंड ही सब कुछ जो है वो करने पर मतलब डिपेंड है, हम लोग अपने माइंड पर। तो माइंडसेट से मुराद ये है कि अपने काम जो है वो टाइम टू टाइम निपटाते जाएं, कोई भी काम पेंडिंग में ना रखें। इवन अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक हमारी आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि एन मोमेंट पर अपना असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, एन मोमेंट पर टेस्ट याद करते हैं, सब कुछ एन मोमेंट पर करते हैं। अब हमें जो है वो कंप्यूटर का असाइनमेंट मिला है, मैंने अपनी एक दो क्लासमेट से पूछा कि आप लोगों ने इसका असाइनमेंट किया या फिर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी जल्दी असाइनमेंट कौन करेगा, हम लोग फिर लास्ट डे पर करते हैं। मैंने ये सोचा था इस बार कि मैं बिल्कुल भी लास्ट डे पर नहीं करूँगी, मैं जो है पहले ही अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगी, ताकि बाद में मुझे किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना रहे, मैं सुकून से चिल होकर रहूँ और इसके अलावा अपने दूसरे काम कर सकूँ। तो अभी हमारे उसमें असाइनमेंट में जो है वो 3 से 4 दिन बाकी हैं, तो इंशाल्लाह आज या फिर कल तक मैं वो अपना असाइनमेंट डन कर लूँगी। तो आप लोगों ने ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं बनाना कि एंड मोमेंट पर हर चीज़ करनी है, बल्कि अगर आपको 1 हफ्ते का भी टाइम है ना, तो आप लोग 1-2 दिनों में उसको निपटा दें, ताकि उन जो बचे हुए आपके पास 3 से 4 दिन है उसमें आप कुछ और कर सको, आप अपने उन दिनों को प्रोडक्टिव बना सको। तो किसी भी किस्म मतलब जो है वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ही सिंपल सी कहावत होगी कि आज का काम कल पर मत छोड़े। तो यही करें आप लोग भी, आज का काम कल पर मत छोड़े। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आज वो आप लोगों का काम किसी भी वजह से नहीं हो सका, तो वो हम लोग कल कर सकते हैं, उसके लिए ख़ुद को टेंशन भी नहीं देनी। तो ये है माइंडसेट, और अपने माइंडसेट को बिल्कुल कूल काम बनाएं। तो चलिए हम लोग आप जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा गाइस, तो हमारा लास्ट पॉइंट है ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस। ऐसी सारी चीज़ें जो कि आपको कोई भी काम करने से रोक रही हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रक्शंस कहते हैं, और इन डिस्ट्रक्शन से आप लोग जो है जितना हो सके उतना दूर रहें। अपने मोबाइल, लैपटॉप, आपको पता है कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो आप लोग इनसे दूर रहें। अगर आप लोगों ने पढ़ना है ना, तो आप लोग इनसे दूर रहें। अगर इनके थ्रू ही आपको पढ़ना है, लाइक मोबाइल में आपको पढ़ना है, लैपटॉप से आपको पढ़ना है, देन नेट को बंद कर लें। बिकॉज़ हम लोग जब भी मोबाइल से पढ़ेंगे कुछ भी, तो पॉपअप होकर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हम लोग अपनी स्टडी अधूरी छोड़कर उस नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे और इसकी तरफ चले जाएंगे। फिर ऐसे घंटों हमें स्क्रॉलिंग करते करते गुजर जाएंगे, एंड देन हमारा पूरा दिन वेस्ट जाएगा। अगर आप लोगों ने मोबाइल के थ्रू पढ़ना है, देन नेट को बंद करके रख दें। और अगर नेट के थ्रू ही आप लोगों ने पढ़ना है, तो यार हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग किसी भी चीज़ को डाउनलोड करके फिर नेट ऑफ के साथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूट्यूब की वीडियो से कुछ पढ़ना है, तो आप लोग क्या करें कि यूट्यूब की वीडियो से वो डाउनलोड करके रख दें, और इसके बाद आप लोग नेट को बंद करके देन आप लोग पढ़ सकते हो। तो अपने आप को जितना हो सके डिस्ट्रक्शन से दूर रखें। अपने आप को, अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो लाइब्रेरी चले जाएं। मैं आजकल जो है वो लाइब्रेरी जा रही हूँ, बल्कि मैं शुरू से लाइब्रेरी जा रही हूँ। लेकिन अगर आजकल जल्दी छुट्टी हो रही है यूनिवर्सिटी की, फिर भी मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, ताकि मुझे पता है यार घर आकर मैंने लेटना होगा, कोई मोबाइल यूज़ करनी होगी, कुछ भी होगा, तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा इतना अच्छे से। लाइब्रेरी में बैठूंगी ना, तो मुझे होगा कि अब मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। बहुत अच्छा माहौल होता है। तो आप लोग भी किसी ऐसी जगह की तलाश करें जहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शंस का सामना ना करना पड़े, बल्कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें। तो ये था आज का हमारा लास्ट गाइस। तो ये थे मेरी आज की वीडियो, और ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं अपनी लाइफ में इनको, जो अपनी स्टडी पैटर्न में इनको इन्वॉल्व करती हूँ, और मुझे इनसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इनको करने के लिए भी आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग नहीं करते, तो 10 से 15 मिनट आपको मिनट कह रही हूँ 10 से 15 दिन आपको लाजमी चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती, अडेप्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो आप लोग इसको कंटिन्यूसली बेसिस पर करेंगे, जो कि मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, यकीन माने बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, और सिंपल पॉइंट्स को आप लोग अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है अपनी स्टडी में, स्टडी पैटर्न में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोग के लिए लिख कर रख रखे थे, बिकॉज़ जो है
हर चीज़ याद नहीं रहती, और मैंने जस्ट पॉइंट लिखे थे ताकि मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर लूँ। और गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट और अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। और इसके अलावा अगर आप लोग को हमारे वीडियोज़ और चैनल पसंद है तो काइंडली चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सके और मैं ऐसी मज़ेदार सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी अडेप्ट की हुई हैं, या फिर आप लोग अपने स्टडी पैटर्न में इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल करते हो, ताकि मेरे लिए भी कुछ न्यू सीखने को मिले। अगर मैं आप लोग के लिए कुछ न्यू कंटेंट लेकर आ रही हूँ जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे मुझे आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल।